अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक जो क्लासिक ट्रेडिशनल रवायती पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ। बहुत ही आसान है बनाना और खाने में यकीन करें इतने मज़ेदार होगा कि आप कहेंगे वाह भाई वाह, बहुत ज़बरदस्त बनाया। या अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक क्लासिक ट्रेडिशनल रवायती किस्म का पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ जो इटली के इलाके में बहुत शौक से खाया जाता है, स्पेशली नेपल्स के अंदर, रोम वगैरह के अंदर। और वहाँ पे एक मलका होती है मार्गरीता, वो अपने जैसे नाम है मार्गरीता की तरह उसने अपने नाम के ऊपर इस पिज़्ज़ा का नाम रखा मार्गरीता पिज़्ज़ा। और नेपोलियन जो था नेपोलियन फ्रांस का जो एक बादशाह था, तो वो भी बहुत शौक से खाता था, तो इससे भी इससे जोड़ा जाता है नेपोलिटन, इसे पिज़्ज़ा कहा जाता है। तो इसमें बेगल यूज़ होती है, तुलसी जिसे कहती है, उसी से इसका सारा फ्लेवर डेवलप होता है और इजीली ये मिल जाती है। न्याज़ो भी कहते हैं, ओलिवेस्टर भी कहते हैं इसे। तो मार्केट में आपको ये इजीली अवेलेबल है, मुख्तलिफ जगहों पे ये पौधे लगे होते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर पास अगर आपको नहीं मिलते तो आप उसकी जगह पर ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फार्म में आपको हर बड़े छोटे स्टोर से मिल जाता है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल होगा। मोज़रेला टॉपिंग होती है इसके ऊपर, ज़्यादा चेडर चीज़ यूज़ नहीं होता। इसे बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल इटालियन जो है मार्गरीता पिज़्ज़ा, तो इसमें जो एक और मैं आपको बता दूं, वो इसे कोयलों वाली भट्टी के अंदर तंदूर में बनाते हैं। और या एक उन्होंने एक बंद किस्म का ओवन रखा होता है जिसके अंदर वो कोयले या लकड़ी सुलगा कर एक साइड के अंदर, तो उसके अंदर वो पिज़्ज़े को बेक करते हैं। जैसे हम तंदूरी रोटी बनाते हैं इसी तरह उन्होंने एक भट्टी सी बनाई होती है, उसके अंदर वो बेक करते हैं। लेकिन हम इसे बनाएंगे विदाउट ओवन, तवे के ऊपर। मैं सॉस पैन के अंदर इसे बनाऊंगा बहुत ही इजी और सिंपल तरीके के साथ, और खाने में उतना ही मज़ेदार होगा। चलिए इसे दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। हमें एक पेड़ा डो का चाहिए। देखिए मैंने पिछली वीडियोस में आपको इसे बनाना सिखाया था, आपको पिज़्ज़ा डो। तो हमें एक रेगुलर पिज़्ज़ा बनाना है तो हमें एक डो चाहिए। इसके लिए हम एक डो ले लेते हैं। इस तरह हमें एक डो चाहिए, रेगुलर साइज का है, तो तकरीबन ये जो है 200 ग्राम का है, यानी 200 ग्राम के करीब ये मैंने यीस्ट जो है पिज़्ज़ा डफ बना के रखा हुआ है। तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी इसकी जो है रेसिपी डाल दूँगा। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा, 100 ग्राम मैंने लिया है मोज़रेला चीज़, इस तरह मैंने क्यूब में काट लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून हमें चाहिए पिज़्ज़ा सॉस। 1 टेबल स्पून के करीब हमें चाहिए खालिस प्योर जो वेजिटेबल ऑयल स्प्रिंकल करने के लिए। और 1/4 हमें चाहिए इटालियन हर्ब, मिक्स हर्ब। दोस्तों ये इजीली आसानी के साथ आपको मार्केट से मिल जाएगी। अगर आपको ये ना मिले तो आप इसकी जगह पे ऑरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑरिगेनो भी ना मिले तो आप इसे स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। पिज़्ज़ा सॉस के अंदर भी ये हर्ब्स होते हैं, इटालियन हर्ब्स के अंदर रोजमेरी और मंजोराम, सेज, थाइम और पार्सले, ये एक मिक्स इटालियन हर्ब होता है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये स्टेपल जो है इंग्रेडिएंट्स है नेपोलिटन जो पिज़्ज़ा है, इटालियन ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा मार्गरीता पिज़्ज़ा का। तो आप इसे लाजमी डालिएगा, कोशिश करें स्किप ना ही करें तो बेहतर है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें जाएगा जिसका की इंग्रेडिएंट्स है, ये है तुलसी के पत्ते जिसे न्याज़बो कहते हैं, बेसल लीफ भी कहते हैं इसे, बेजल जिसे कहते हैं, ठीक है। ये उसके पत्ते हैं। कुछ हम पिज़्ज़ा के अंदर डालेंगे, पिज़्ज़ा सॉस के अंदर ऑलरेडी पिज़्ज़ा सॉस में होता है, लेकिन कुछ फ्रेश हम उसके ऊपर डालेंगे पिज़्ज़ा के ऊपर, और कुछ इसके अंदर इसकी टॉपिंग के ऊपर बारीक काट कर डालेंगे। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। और मैं इसे बना भी रहा हूँ पैन के अंदर, इसके अंदर बगैर ओवन के। इस तरह का दोस्तों आपने एक नॉन स्टिक पैन ले लेना है जैसे मैंने लिया है। इसमें आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लगा देना है जैसे मैंने लगाया हुआ है। इससे ये क्या होगा, ये नीचे चिपकेगा नहीं। इससे फैला दें आप।
दोस्तों ये रेगुलर साइज़ का एक पिज़्ज़ा बन जाएगा, स्मॉल से जो बड़ा होता है। आपने कोशिश करना है ये थोड़ा सा थिन रखें, पतला जिसे कहते हैं। अच्छे तरीके से इसे फैला दें। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे और कोशिश करें कि ज़्यादा ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं 3 टेबलस्पून के करीब इसके ऊपर डाल रहा हूँ, तो जितना ये ज़्यादा होगा उससे फ्लेवर से अच्छा आएगा इसका। दोस्तों इसे फैला दें। अब दोस्तों थोड़ा सा हम इसके अंदर बेसल लीव डालेंगे बारीक काट के रैंडमली ऐसे। इससे बहुत अच्छी एक खुशबू आएगी इसके अंदर, मुबारक किस्म की। थोड़ा से और डालते हैं। ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट जाएगा मोज़रेला चीज़। दोस्तों आपने मोटा मोटा इस तरह क्यूब में काटना है, आपने इसे श्रेडेड नहीं डालना। इस तरह आपने दूसरी जगह पे लगा देना इसे। मज़ीद थोड़े से पत्ते डाल देते हैं बेसल लीव के। चलो दोस्तों इसे बेक करते हैं। आप दोस्तों लास्ट के ऊपर एक चीज़ रह गई है, वो डाल देते हैं। 1 टीस्पून के करीब ये प्योर वेजिटेबल ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ड्रिप कर दें। इस तरह दोस्तों इसे रखते हैं। देखिए मैंने मीडियम हीट कर ली है। अब आपने उठा के इसे रख देना है इसके ऊपर और इसे ढक देना है लेड के साथ। मैं दिखाता हूँ, इस तरह लेड के साथ ढकते हैं जो बिल्कुल एयर टाइट टाइप का हो, जिसमें से आप इसकी जो इंटरनल हीट है वो बाहर ना निकले। और 50 मिनट्स के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कुकड होता है। तो नीचे से बहुत अच्छा कलर आ जाता है और अंदर से भी कुक हो जाता है। ऊपर से जस्ट चीज़ मेल्ट होती है, लेकिन ऊपर से इतना ब्राउन नहीं होता। उसके लिए अगर आपके पास टोस्टर ओवन ग्रिलर है तो उसके ज़रिए आप 2 से 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के ऊपर से इसके ब्राउन कलर कर सकते हैं, लेकिन एज इट भी आप खा सकते हैं। चलें दोस्तों, जैसे ही ये 50 मिनट्स होते हैं बेक होता है, तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। अगर आप कन्वेक्शनल ओवन में कर रहे हैं या टोस्टर ओवन में कर रहे हैं तो उसमें आपने 10 to 50 मिनट्स देना है। और आपका 10 to 50 मिनट्स के अंदर ये जो है पिज़्ज़ा बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, मार्गरीटा पिज़्ज़ा जो हम बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही आप 50 मिनट्स होते फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिज़ल्ट। लेकिन जी दोस्तों, तकरीबन 50 मिनट्स हो गए जो हम मार्गरीटा पिज़्ज़ा बना रहे हैं। चेक करते हैं इसे। और वाह, देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके के साथ ये कुक हो चुका है और ये तैयार है। तो मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ और मैं बैक से भी आपको दिखाता हूँ। टॉप के ऊपर इतना अच्छा कलर नहीं आता। इसे हम पैन में बना रहे हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से कुक हो चुका है नीचे से भी, तो ये रेडी है। मैं इसे पीस करके आपको दिखाता हूँ। चूल्हा बंद कर दें। लें जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार जो है मार्गरीटा पिज़्ज़ा तैयार है। नेपोलिटन जो मैं पिज़्ज़ा बनाया था मैंने, तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसे चूल्हे पे बनाया। आप इसे माइक्रोवेव ओवन या माइक्रोवेव ओवन में तो इतना ब्राउन नहीं होगा, या टोस्टर ओवन में या जो है टोस्टर ओवन ग्रिल में बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ये कुक्ड है।
तो ये बहुत अच्छे तरीके से बना है। मैं एक स्लाइस करके भी आपको दिखाता हूँ। इसे एक कट करके एक स्लाइस, अभी बहुत गर्म है। लेकिन दोस्तों मैंने स्लाइस कर लिया है, देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, अंदर तक कुक है। देखिए आसानी के साथ आप तवे के ऊपर पैन के अंदर बना सकते हैं। कितना स्पंजी और सॉफ्ट है और बहुत ज़बरदस्त बना है। मैं इसे टेस्ट करके भी दिखाता हूँ आपको। हम्म 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 दोस्तों ग्लेम में बहुत मज़े का बना है, बहुत क्रिस्पी है, आउटसाइड से इंटरनली बहुत फ्लफी है, सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, मज़ेदार है। दोस्तों सिंपल सा पिज़्ज़ा ही है। देखिए मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, देखिए अच्छे तरीके के साथ ये बिल्कुल कुकड हुआ है, बहुत मज़े का बना है। सिंपल सा पिज़्ज़ा है आपके सामने, इसे आपने ज़रूर बनाना है। तो मैंने इसकी जो पिज़्ज़ा डो मैंने आपको बनाना सिखाई हुई, आप वीडियो सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं, मैंने लिंक भी डाल दूँगा। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नेपोलिटन पिज़्ज़ा मार्गरीटा पिज़्ज़ा पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं। मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।